नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रयास फॉर यू में। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलीमियल। बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चरों की घात सदैव क्या हो? पूर्ण संख्या हो। चरों की घात हमेशा पूर्ण संख्या हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे। बटे में नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। आइए, घात क्या होती है? किसी चर की अधिकतम घात बहुपद की घात होती है। मतलब कोई बहुपद हमें दे रखा है, उसमें किसी चर की अधिकतम घात, अगर उसमें दो चर है तो दोनों में से जिसकी ज्यादा घात होगी वो उस बहुपद की घात कहलाती है। चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, ये इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आइए और उदाहरण से इसे स्पष्ट करते हैं। बहुपद है या नहीं, चर राशियों की संख्या, बहुपद की घात बताइए। मैंने यहां पर 5 उदाहरण लिखे हैं जिसमें हमें बहुपद है या नहीं वो पता लगाना है, उसमें चर कितने हैं और उस बहुपद की घात कितनी है। हमारे ये चैप्टर 2.1 में ये सारे दे रखे हैं सवाल। तो पहला सवाल है x² + 2x, ये बहुपद है या नहीं है, पता लगाते। x की घात 2 है, पूर्ण संख्या होती है। x की घात 1 है, वो भी पूर्ण संख्या है। मतलब बहुपद में पूर्ण संख्या घात में है तो वो क्या होगी? एक बहुपद होगा। तो ये एक बहुपद है। चर कितने हैं? चर एक ही है, वो x के रूप में है, चर राशि 1। घात कितनी है? यहां x की घात 2 है, यहां x की घात 1 है। मतलब अधिकतम घात हमें लेनी है। अधिकतम कितनी है? 2। पहला उदाहरण कंप्लीट। दूसरा पढ़ते हैं। x - 7y + 8 बहुपद है या नहीं? x की घात 1, y की घात 1 तो बहुपद है, क्योंकि सारी घातें पूर्ण संख्या है, बहुपद है। चर राशियां कितनी है? एक x है, एक y है, 2 चर राशियां है। घात x की घात 1, y की घात 1, एक ही है, दोनों बराबर है, मतलब घात 1। तीसरा सवाल, यहां पर 1/x-1, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो x - 1 की घात -1। जब हम बटे की संख्या को ऊपर लाते हैं तो उसकी घात -1 माइनस में होती है। किसी भी संख्या को बटे से ऊपर ले जाएंगे तो घात जो होती है माइनस में होती है, और बहुपद में माइनस में घात नहीं होनी चाहिए। मतलब ये बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है तो आगे करने से कोई मतलब नहीं है। अगला है √x - 6। अंडर रूट का मतलब होता है x की घात 1/2 - 6, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी एक बहुपद नहीं है, तो आगे हम नहीं करेंगे। पांचवा और अंतिम उदाहरण, x की घात 3, y की घात 2 - 2x + 7 बहुपद है या नहीं? हाँ, बहुपद है, क्योंकि सारी घातें पूर्ण संख्या के रूप में है, बहुपद है। चर राशियां कितनी है? एक x है, एक y है, 2 चर राशियां है इसमें। घात, अधिकतम घात, लेकिन ये दोनों एक ही पद है। बहुपद में भी पद है। इसमें कितने पद है? 1, 2, 3 पद है, लेकिन पहले पद में x की घात 3 है और y की घात 2 है। मतलब एक ही पद में दो अलग अलग चरों की घातें हैं, दोनों जुड़ जाएगी। 3 और 2 5। ये हमारा बहुपद का सामान्य परिचय था। बहुपद किसे? अगला है बहुपद के प्रकार, जो कि हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के हैं। रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात
बहुपद। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और त्रिघात किसे कहते हैं, आइए हम देखते हैं। जिस भी बहुपद में चर की घात मतलब अधिकतम घात एक हो, कितनी हो, एक, उसे रेखिक बहुपद कहते हैं, जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ रखा है। जैसे कि 3x - 4, यहां पर x की घात कितनी है, एक है, तो ये रेखिक बहुपद है। दूसरा हम पढ़ते हैं कि 7x भी एक क्या है, रेखिक बहुपद है। 2x - 8, ये सारे क्या है, रेखिक बहुपद है, और इनमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक, कितनी होगी, एक। आगे हम पढ़ेंगे शून्यक, तो शून्यकों की संख्या रेखिक बहुपद में एक होती है, कितनी होती है, एक। मतलब कि जब भी ऐसे हम समीकरण सॉल्व करते हैं तो रेखिक समीकरण के उत्तर कितना आता है, एक ही उत्तर आता है। अगला आता है द्विघात बहुपद, जैसे कि 2x² - x + 4। यहां पर इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी है, 2, x की घात कितनी है, 2। तो जिस भी बहुपद में घात 2 आए वो द्विघात समीकरण होते हैं। 2x² - 4, ये भी द्विघात समीकरण है, x की घात तो 2 है। 3x², ये भी द्विघात समीकरण है। इनमें शून्यकों की संख्या जो होती है, शून्यकों की संख्या, ये शून्यक हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा शून्यक ही होगा, इसलिए मैं आपको इसमें ही बता देता हूं कि शून्यकों की संख्या इसमें होगी 2, कितनी होगी, 2 शून्यक आएंगे। मतलब कि अगर ये बहुपद की जगह अगर द्विघात समीकरण होता तो उसमें मैं बोलता कि उसमें 2 उत्तर आएंगे, समीकरण के 2 भाग हुए। यहां हम पढ़ रहे हैं बहुपद, तो बहुपद में शून्यकों की संख्या, जब द्विघात बहुपद हम सॉल्व करेंगे तो 2 अलग अलग शून्यक आएंगे। त्रिघात बहुपद का मतलब जब घात 3 बन जाए, जैसे कि 3x² - 2x² - x - 4, ये इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3, अधिकतम कितनी घात है, 3। ऐसा ही अन्य उदाहरण लेते हैं, 7x³ - 5x² - x + 7, ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों क्यूबिक क्यों है, क्योंकि इन सब में अधिकतम घात कितनी है, 3। इसका मतलब यह है, आगे चैप्टर में हम शून्यक पढ़ेंगे तो शून्यकों की संख्या त्रिघात बहुपद में 3 अलग अलग शून्यक आएंगे। और मैं आपको बता दूं शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्यक का मतलब होता है किसी बहुपद में वह मान जो x के स्थान पर या y के स्थान पर रखने पर उस पूरे बहुपद को 0 कर दे, क्या कर दे, 0 कर दे, वो शून्यक होते हैं। अगले चैप्टर में हम शून्यक के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपको बहुपद का सामान्य परिचय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे कमेंट में हमें जरूर बताइए।